हेलो गाइस, देखिए आज हम आपके सामने काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। तो भाई मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ इस लेक्चर से, जितने भी फिजिक्स के लेक्चर आ रहे हैं, बायोलॉजी के लेक्चर आ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री के लेक्चर आ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। जितने भी वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, दुनिया का हर कॉन्सेप्ट, हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो हर कॉन्सेप्ट जो है ना भाई, इस वीडियो में आपको इन वीडियो में मिलेगा, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो। ठीक है ना। तो आज हम आपके सामने काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये लो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक, अब आप देखिए, इसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है, रोड में चल रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मोशन केवल एक्स एक्सिस में कर रहा है। किसी बॉडी को आप ऊपर को फेंकोगे तो वाई एक्सिस में फेंक रहे हो, है नहीं है? तो ये आपका वन डी मोशन हो गया, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको हम वन डायमेंशनल भी बोलेंगे, या रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब है इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो अपन लोग इसमें इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई रेस्ट हो गया, स्पीड है, मोशन है, वेलोसिटी है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, जितना भी लेक्चर में हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा पहला टॉपिक है रेस्ट। बेटा फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट, फ्रेम से बाहर चलिए। फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट। आप कब कहेंगे बॉडी एट रेस्ट, कब कहेंगे बताइए? देखिए, आप अपन की वीडियो देख रहे हैं, मान लिया आप 10 सेकंड से वीडियो देख रहे हो, खड़े हो, एक ही जगह पर खड़े हो, टाइम गुजर चुका है लेकिन आपकी पोजीशन वहीं पे है, आपके पोजीशन में चेंज नहीं है, आप ऐसे देख रहे हैं। 10 सेकंड गुजर चुके हैं, आपकी पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप स्टैच्यू हो चुके हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट एक ही जगह पर खड़े हैं, तो हम कहेंगे आप रेस्ट पर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा वो रेस्ट पर है। बेटा किसमें है? बेटा रेस्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्या कहेंगे? व्हेन a body when a body does not change its position with respect to time, position with respect to time। टाइम बढ़ने के साथ साथ देखिए बेटा, अगर मान लीजिए m मास का कोई ब्लॉक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड में भी यही पर था, और मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड में भी ये ब्लॉक यहीं पे है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है नहीं है। t इक्वल टू 0 सेकेंड में भी यहीं पे है, 2 सेकेंड में भी यहीं पर है, 4 सेकेंड में भी यहीं पे है, तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। ठीक, अगली बात करेंगे मोशन में, अगली बात करेंगे मोशन की। सेकेंड टॉपिक इज मोशन। हम कब कहेंगे बॉडी मोशन में है? अगर देखो मैं आपके सामने इधर मूवमेंट कर रहा हूं, देखिए 1 सेकंड में इधर गया, 1 सेकंड में इधर चले गया हूं, तो आप कहोगे सर आप मोशन में है नहीं है? आपके रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, गाड़ी चल रही, आप एक जगह खड़े हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी मूवमेंट में है, गाड़ी मोशन में है, गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो आप कहेंगे गाड़ी किसमें है? मोशन में है। ठीक है ना बेटा। तो किसे कहेंगे? व्हेन। क्या लिख सकता हूं? व्हेन अ बॉडी change its position with respect to time, change its position with respect to time, हम कहेंगे बॉडी किसमें? बेटा बॉडी किसमें है? मोशन में है। मान लीजिए m मास का ब्लॉक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहां था, उसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, एक्सीलरेशन मिल गया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी 2 सेकेंड बाद कहां पर पहुंच गई? बेटा यहां पर पहुंच चुकी है नहीं है? देखो 2 सेकेंड बाद बॉडी इधर पहुंच गया, 20 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है। किसमें मेरे बच्चों? बॉडी मोशन में है। बेटा समझ में आया है नहीं है? तो हम कहेंगे अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी, पक्की बात है।
ठीक है ना। तो हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहेंगे बॉडी किसमें है, मोशन में है। अगर कोई बॉडी एक ही जगह पर खड़ा है, टाइम 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे 2 घंटे 2 सेकंड 3 सेकंड 3 मिनट लग गए हैं, 3 मिनट गुजर चुका है, लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि बॉडी किसमें है, रेस्ट पर है नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ इज रोटेटिंग, मानने क्या है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सिंपल सा फंडा है, अर्थ रोटेट कर रही है। अगर कोई बंदा मून से देख रहा है अर्थ को, लेकिन अर्थ का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, अर्थ का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, तो अर्थ का हर पार्टिकल मोशन में होगा। तो वहां से देखेंगे तो अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ का हर पार्टिकल किसमें होगा, मोशन में होगा। वो मार्स से देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी रेस्ट पर है, देखिए हम रेस्ट पर हैं, लेकिन टाइम गुजर रहा है। कोई बंदा मार्स में है, वो देह में देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम भी मोशन में है, आप भी मोशन में। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन और रेस्ट, ठीक है। रेस्ट हम किसे कहेंगे, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के हिसाब से, तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पर है। t=0 पे बॉडी यहीं पर था, 2 सेकंड बीत गए तब भी बॉडी यहीं पर है, 4 सेकंड हो गए तब भी बॉडी यहीं पर है, हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पर है। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर बैठे हो, मुझे देख रहे हैं, मैं इधर घूम रहा हूं, तो आप कहेंगे आपके रिस्पेक्ट में मैं किसमें हूं, मोशन में हूं। मेरे रिस्पेक्ट में आप वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर बैठे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में आप किसमें, रेस्ट पर है, ठीक है नहीं है। तो हम कह दिए t=0 पर बॉडी यहां पे था, t=2 सेकेंड और बॉडी ने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी है, तो बॉडी बेटा यहां पहुंच गया, एनी प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ऐसे ही अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है नहीं है, तो हम कहेंगे तो अर्थ का हर पार्टिकल घूम रहा है। भले मेरे रिस्पेक्ट से आप रेस्ट पर हैं, आपके रिस्पेक्ट में अभी मोशन में हूं, लेकिन अगर कोई बंदा मार्स से देख रहा है, मार्स से है नहीं है, कोई बंदा अगर मार्स से देख रहा है, तो उसके लिए तो अर्थ का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है नहीं है। तो इसका मतलब है आप भी रेस्ट में नहीं है, मैं भी रेस्ट में नहीं हूं, आप भी मोशन में है और हम भी मोशन में है। बेटा सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। बेटा एक चीज आती है फिजिक्स में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, हम सिचुएशन बोले तो कहां से, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके रिस्पेक्ट में मोशन में हो, मेरे रिस्पेक्ट में आप बैठे हुए क्लास में, तो आप रेस्ट पर है नहीं है, क्योंकि आप 10 सेकंड से 20 सेकंड से 1 घंटे से आधे घंटे से बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट पर हैं, ठीक। आपके हिसाब से मैं मोशन में हूं, लेकिन कोई बंदा बाहर से देख रहा है, मतलब अलग प्लेनेट से, मार्स से देख रहा है या कोई किसी और जगह से देख रहा है, तो अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, अर्थ पूरी की पूरी मोशन में है, तो कभी रुकती नहीं है नहीं है। तो बेटा सब किसका खेल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कहां से हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसा केस है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में 2-3 लोग इधर भाग रहे हैं नहीं है, लेकिन और कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में कोई मोशन में है, कोई रेस्ट पर है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में पूरी ट्रेन किसमें है, मोशन में है, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूं, ट्रेन जा रही है, आ रही है, मैं पहले तो मैंने आने का वेट किया, फिर ट्रेन चलेगी। ट्रेन में जो बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, कोई चल रहा है ट्रेन में, कोई बंदे बैठे हुए हैं सीट में, है नहीं है। तो क्या है कि मतलब बोले तो मैं एक जगह से देख रहे खड़ा हूं, नीचे जमीन में से बेटा खेत में से देख रहा हूं कि ट्रेन कब आएगी, हम देखेंगे लोग कैसे दिखते हैं, है नहीं है, कैसे ट्रेन चलती है, ठीक। तो ऐसे ट्रेन गई, तो मैंने देखा ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन का हर बंदा ट्रेन में, हर बंदा किसमें होगा, मोशन में होगा। तो ये मेरा व्यू है, ग्राउंड में मेरा व्यू है, ग्राउंड से मेरा व्यू है, देखने का व्यू है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पूरी ट्रेन मोशन में थी, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रिस्पेक्ट में कोई रेस्ट पर है, कोई मोशन में है, वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो ट्रेन में से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब मैं खड़ा हूं, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन से कोई मेरे को बंदा देख रहा होगा, तो किसमें लगेगा, मैं किसमें लगूंगा, रेस्ट पर लगूंगा, है नहीं है। लेकिन कोई बाहर से बंदा देखेगा, बाहर से देखेगा, तो उसको हम सब लोग किसमें नजर आएंगे, मोशन में नजर आएंगे, ठीक है ना बेटा। सब किसका खेल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत। तो बेटा ये हो गया रेस्ट और मोशन, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस, बात करेंगे डिस्टेंस की।
चलिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिंपल सा फंडा आपने पढ़ा होगा सर, डिस्टेंस इज एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल इज अ डिस्टेंस, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड एसआई यूनिट इज मीटर, कैन नॉट बी जीरो अगर बॉडी मोशन में है तो, और निगेटिव भी नहीं हो सकते डिस्टेंस तो, कैन नॉट बी निगेटिव, है नहीं बेटा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो नहीं डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं डिस्टेंस निगेटिव हो सकती है नहीं। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस एक्चुअल पार्ट ट्रेवल है। सुबह से शाम तक आप घूमने गए, जितना भी आपने, जो भी आपका मतलब मोबाइल में जितना भी डिस्टेंस कवर किया तो सब बता रहा है आपका, पूरा का पूरा आप एक्चुअल में कितना चले वही आपकी डिस्टेंस है। और एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि केवल और केवल मैग्नीट्यूड देता है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर वगैरह वगैरह। बेटा ठीक है। नेक्स्ट, इसकी असाइनमेंट मीटर होगी और यह जीरो नहीं हो सकता। अगर एक बार बॉडी ट्रेवल करना स्टार्ट कर गया तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती और ना ही ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, पक्का। चाहिए, अब बॉडी कहीं भी गया, 10 मीटर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, है नहीं है, 10 मीटर साउथ गया, फिर इधर को, फिर से इधर को मुड़ गया 10 मीटर, है नहीं बेटा। एक बी और ए, तो अपना डिस्टेंस 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, तो ये लो कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, है नहीं है। तो जितना भी चले, चाहे वो घूम करके अपने घर ही क्यों ना वापस आ रहा हो, डिस्टेंस तो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल है, तो वो कितना भी ट्रेवल किया तो इसका चाहे वो इसका स्पीडोमीटर बताए, वो कुछ भी बताए, तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड ही टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है नहीं। ये इन पॉइंट भी याद रखना है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल है, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी मीटर है, ये जीरो नहीं हो सकता, नहीं नेगेटिव हो सकता है अगर बॉडी मोशन में अगर एक बार आ चुकी है तो, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा डिस्टेंस। तो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं इसके बाद, तो हम देखते हैं उसका क्वेश्चन कितने बड़े बड़े से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी तो 4 ही बजे है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को आपको समझाएं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब आपको शॉर्टकट देखना है, आपको यहां से कहीं भी जाना है, आपको देखना है सबसे नजदीक आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो वही आपका शॉर्टकट है। पहले तो या तो जाओ ही मत, लेकिन आपको जाना ही है वहीं पे, आपका डेस्टिनेशन जो भी है आपको जाना है, ठीक। आप क्या कर लीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ देख लीजिए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, नंबर 1 शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। दूसरा, सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन मिल रही है। अगर उसको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन मिल गई तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और इसकी यूनिट तो बेटा मीटर ही होगी, यूनिट मीटर, ठीक। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी निगेटिव। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, नो प्रॉब्लम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इसकी मीटर, जीरो हो सकता है और इट कैन बी नेगेटिव। अब देखना, एक पार्टिकल है, ए से चला, बी में गया बेटा 10 मीटर, फिर वो गया सी में 10 मीटर है। अब आपको पता है ये उसका डेस्टिनेशन है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। अगर अपन को डिस्टेंस पूछेगा
तो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल 10 + 10, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। अपन जो है ए से सी पॉइंट पर मैं कैसे जा सकता हूं, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखना आपको, और शॉर्टेस्ट पाथ वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन अगर खींचोगे ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो कैलकुलेशन से आप जो भी निकालेंगे ये वैल्यू आएगी आपकी। मान लीजिए ये एक्स है, तो पाइथागोरस से बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर अपन लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √10² + 10², x इक्वल टू √200, x इक्वल टू 10√2 मीटर, है नहीं? तो देखिए ये आ गया डिस्प्लेसमेंट 10√2, और डिस्टेंस आया था आपका 20 मीटर। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से सी मेरा यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो मेरा यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस मेरा 20 मीटर था। तो बेटा यहां से एक बात पता चल गई है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो यहां से पता चल गया कि सर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बोल सकता हूं क्या? इस न्यूमेरिकल से मुझे यह पता चला कि सर जो है, जो डिस्टेंस है 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10√2 मीटर, इस न्यूमेरिकल से मुझे यह पता चल गया डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है ना? तो ये पहली बात। दूसरा सवाल मेरा, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? सर हो सकता है। डिस्टेंस जो है क्या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। ठीक, तो पहली बात तो मुझे पता चल गई है न्यूमेरिकल से कि सर डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर जा रहा है बेटा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, 10 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं है? लेकिन कंडीशन ये है पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, वो स्ट्रेट ही जाएगा, चाहे वो 10 किलोमीटर चले, चाहे 100, चाहे वो यहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जिम्बाब्वे पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, लेकिन उसको जाना कैसा है? स्ट्रेट लाइन जाना है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अब आप देखिए, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 10 ही होगा। क्यों? सर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट कोई एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। ठीक है ना? कोई आया क्या बार पे? अच्छा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई। यार वीडियो पॉज करने पड़ेगी भाई। कुंडा लगाओ जरा, ऊपर से लगाए। ठीक है बैठो। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल जो है मोशन लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे, अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो। अगर पार्टिकल ने थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज कर दिया, मान लीजिए 9 मीटर, तो वो स्ट्रेट लाइन गया, 1 मीटर गया और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके, तो डिस्टेंस तो कितनी कहलाएगी? डिस्टेंस तो 10 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। पाइथागोरस से निकाले इसका √9² + 1² है नहीं है? तो ये भैया कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। दिक्कत है √82। तो देखो इतना फर्क पड़ रहा है, 10 मीटर और √82 है नहीं है? तो हल्की सी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो इस केस में जो है
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन without change in direction, without change in the direction, distance is equals to displacement। तो इसका मैग्नीट्यूड कह दो तो बढ़िया रहेगा। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इन केस ऑफ body moving in a straight line without change its direction, distance equals to displacement। तो मुझे ये पता चल गया distance can be equals to displacement, distance can be greater than displacement, but yes, distance displacement से कभी भी कम नहीं हो सकता है, या तो बेटा इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर, अगर हम रियलिटी में बात करें, नोट में लिखते हैं इसको, डिस्टेंस जो है या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल्स टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। आया समझ में? ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं हम यहां से। फिर आपका क्वेश्चन कैसे भी आए, अ पार्टिकल फर्स्ट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, कहीं भी जाए उसे मतलब नहीं है। ठीक, तो सब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में टोटल जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट आप शॉर्टेस्ट पाथ करिए, है नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहली बात तो आपको हम डायरेक्शन के बारे में बता दें। डायरेक्शन के बारे में ईस्ट वेस्ट, बच्चों का हमेशा कंफ्यूज हो रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हम कॉपी में लिखेंगे। तो आप जब आप कॉपी में लिखेंगे ना, राइट साइड आप ईस्ट लिखेंगे, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर टॉप मोस्ट नॉर्थ एंड बॉटम साउथ। क्वेश्चन आया, इफ अ बॉडी फर्स्ट ट्रेवल 10 मीटर ईस्ट, नेक्स्ट 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेवल 10 मीटर ईस्ट, नेक्स्ट 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर वेस्ट। तो पहला 10 मीटर कहां गया, ईस्ट गया, 10 मीटर यहां से स्टार्ट किया था चलना। फिर 10 मीटर कहां गया, नॉर्थ गया 10 मीटर नॉर्थ, फिर कहां चला गया 10 मीटर वेस्ट गया, इधर को वेस्ट है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस हो गया 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है नहीं है। तो पार्टिकल ए से चला था, सी पे पहुंच गया। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, स्ट्रेट लाइन है, वो 10 मीटर है, ये इसके इक्वल है। तो ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है। फिर आपका क्वेश्चन चाहे मिनट एंड में क्यों ना आए, मिनट एंड है, पेपर में आएगा मिनट एंड 6 बज के इतने मिनट में, यहां बता इतने मिनट में कितने कहां पर पहुंचेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगाइए, पाइथागोरस से लगाइए आप। फिर आपको पूछेगा अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से मान लो इसके रेडियस आर है,
ए से बी में पहुंच रहा है, ए से बी में, तो पूछेगा ए से बी में जाने तक कितना डिस्टेंस लगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 2 पाई आर, अरे टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का कितना हो गया, पाई आर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, आर ये तो आर ए भी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r होगा। अगर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, ए से वापस ए में आ गया, ए से गया था और वापस ए में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और डिस्टेंस कितना होगा, टोटल एरिया निकाल दो कितना होगा 2 पाई आर कहलाएगा, है नहीं है। तो फॉर अ मूविंग बॉडी इन एनीवेयर, कहीं भी बॉडी कोई मूव कर रही है, अगर आपको पूछता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो बोले डिस्टेंस के लिए आप एक्चुअल पार्ट ट्रेवल निकालिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल निकालिए। जैसे यहां से यहां जाना था, ए से बी जाना था, मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पार्ट हो सकती है, तो डायमीटर है और डायमीटर इज 2r, ठीक, और ए से बी जा रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर हो गया, है नहीं है। तो इसको हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर चाहे आप इस तरीके से पूछ सकता है, पार्टिकल यहां से चल गया, यहां से यहां तक निकालना, ये 3/4 निकालना आपको, 3/4, तो ये पाई आर हो गया, ये पाई आर बाई 2 हो गया, तो 3 पाई आर बाई 2 तो क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस ये आर ही है, तो r√2 क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, है नहीं है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा पक्का। फिर चाहे पार्टिकल यहां से इधर पूछ रहा है, अगले केस में यहां से इधर पूछ गया, ठीक, 1/4 निकालना है, तो ये पाई आर बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। मान लो 1/4 का निकालना है मुझे, ये 3/4 था, 3/4 डिस्टेंस कवर किया, ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज शॉर्टेस्ट पार्ट, ये कितना होगा r√2 होगा, कितना होगा r√2, समझ में आया। तो ये ऐसे निकाल रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनेगा, दिमाग लगाना है कि यहां पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कहां से हम स्ट्रेट लाइन अगर खींचे कि मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो भी लेकिन आपको उसकी वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं डिस्टेंस और ऐसे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।